घनश्याम तिवारी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। घनश्याम जी, विपक्ष के तौर पर आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? हर बार देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो विपक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट भागता है, वहां पर जाकर पिटीशन फाइल करता है और लंबी लिस्ट आ जाती है विपक्ष के लोगों की, विपक्षी पार्टियों की। इस बार तो आप लोग गए नहीं, सड़कों पर भी नहीं उतरे, ज्यादा दिखे भी नहीं आप लोग। ज्यादा सिर्फ आप लोगों ने कहा चर्चा हो, लेकिन चर्चा तक नहीं होने दी आप लोगों ने संसद में। नमस्कार कनिका जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। यदि आपने संसद की कार्यवाही देखी होगी, अगर आपने सड़कों का प्रदर्शन देखा होगा, तो आपको लगेगा कि जो आपने बोला वो तथ्य से परे है। खैर, विपक्ष क्या कर रहा है उस पे आते हैं। शांत हो गए ना अब? नहीं, देखिए, कुछ प्रदर्शन हुए, फिर सब शांत हो गए। मैं बात पूरी करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने जो कहा वो तथ्यों से परे है, बट उसके वो मुद्दा नहीं है। आपके तथ्य मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि जब से ये पेपर लीक हुआ है, तब से लेकर के आज तक सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, केंद्र सरकार के अन्य लोगों ने जो जो कहा है, वो यहाँ पर जो प्रणय है या अन्य बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है 2 साल, एक बच्चा साल भर मेहनत करता है, 10 से 12,000 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तब उसे लगता है कि मैं 650 से ऊपर नंबर ला पाऊंगा। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट इज रिक्वायर्ड। इन बच्चों ने मेहनत की है, इन्हें लगा हमने अच्छा एग्जाम दिया था। जो जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आए हैं, इन सारे बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं। वो सिर्फ उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं जो इस एग्जाम में चोरी कर रहा था। ये सारे स्टेटमेंट्स उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं जो चोरी करवा रहा था, क्योंकि जो चोरी कर रहा था उसने बिना मेहनत किए, उसने ये 12,000 सवाल सॉल्व नहीं किए साल में, उसने बिना मेहनत किए 650 से ऊपर अंक लाए हैं। और जो चोरी करवा रहा था उसने बिना किसी एफर्ट के वो अंक दिलवाए हैं। तो जो सरकार जितना डिले कर रही है, ये बिल्कुल प्रणय ने सही कहा और हर बच्चा इस चीज को समझता है। आज के बच्चे हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि उनके कैरियर की बात है। वो जानते हैं कि जब 15 तारीख को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यही सरकार 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के बोलेगी कि अब तो काउंसलिंग शुरू हो गई। ये केवल बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे कि देखिए काउंसलिंग भी शुरू हो गई, हम एग्जाम नहीं करवा सकते। जब से सरकार ने को इसके बारे में जानकारी मिली है, तब से सरकार के 3 रवैये रहे हैं। पहला, इग्नोर कीजिए, बिल्कुल ना कोई लीक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, डिनाई कीजिए। अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, तो आप मना कीजिए कुछ नहीं हुआ। और जब अगर आप डिनाई भी नहीं कर पा रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो आप कहिए कि ये तो बहुत छोटा सा हुआ है, और अगर आपने पेपर को दोबारा करवाया तो ये सारे बच्चों के साथ अन्याय है। जो डेटा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो डेटा एनालिसिस जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन किया जा सकता था, वो भी इनकम्प्लीट है। डेटा एनालिसिस सिर्फ इसका नहीं होना चाहिए कि कितने सेंटर्स का परफॉर्मेंस पास्ट सेंटर से कैसा रहा है, इसका भी होना चाहिए कि जिन 650 या 600 से ऊपर जो बच्चे लाए हैं, अगर उन्होंने पिछली बार नीट दिया था तो उनका क्या स्कोर था, उनके 10th 12th में क्या स्कोर थे। अगर आपके पास 5-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो आउटलायर्स हैं, जो 10th 12th में भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं थे, पिछले नीट में भी अच्छे मार्क्स नहीं थे, उनके अपने किसी भी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं थे, और अचानक नीट में उनके 650 से ज्यादा नंबर आए, इसका मतलब कि वो चोरी का हिस्सा बने हैं। लेकिन ये सरकार स्वयं चोरी का हिस्सा दिखाई दे रही है, इसलिए उन बच्चों को नहीं पकड़ना चाहती। वो उन बच्चों को पिनलाइज करना चाहती है जो 1 साल 2 साल बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे थे, ये सोचकर कि हमारे देश में ईमानदारी से मेहनत करने पे आप उस कॉलेज तक पहुंचते हैं जिस कॉलेज का आप ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, वो तो कोर्ट ने कहा है, और कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा, कोर्ट ने ऑप्शन भी दिया था कि आप लोग एजेंसी हायर कीजिए, आप देखिए कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस हो सकता है। मेरे साथ जयंत जी भी है। जयंत जी, क्योंकि बिहार में सबसे पहले ये मामला सामने आया, सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई वो बिहार में हुई, और लगातार सरकार ये कह रही है कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद के पिछले सत्र में भी यही कहा गया बार बार सरकार की तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा आप लोग नहीं होने दे रहे थे, ये आप लोगों पर आरोप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो समझते हैं कि भाई डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग होगा, डिसरप्शन भी होगा जहां जरूरी होगी, और इसी तरह से जो संसद में जरूरी मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, उस पर सरकार को बाध्य किया जाता है कि वो जवाब दें। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में कदाचार मुक्त परीक्षा और परीक्षार्थियों का जो एक अपना स्वाभाविक हक है वह देने में सरकार विफल रही है, और शिक्षा मंत्री को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए था, या उनको स्वतः नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था। उनके नीचे के अधिकारियों की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो किन्हीं न किन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाएगा। आप शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या कर रहे हैं? और मैं तो ये समझता हूं कि ये आप ही का लाया हुआ है, ये हर चीज को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो आप उसको सक्षम नहीं है अगर कदाचार मुक्त परीक्षा को कंडक्ट कराने में, आप क्यों हैं भाई? और इतने बड़े पैमाने पर जो उससे प्रभावित छात्र हैं
और आप जान रही हैं कि वो कितनी मेहनत से, शिद्दत से साल भर तैयारी करते हैं। कोई कोई तो एक साल नहीं दे के फिर अगले साल बैठते हैं। उन सब की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। और प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक, पेपर लीक पर क्यों नहीं चर्चा करते? अनावश्यक कामों में उनकी दिलचस्पी ज्यादा रहती है। और हर बात पर जो ओशो की तरह निर्गुण भजन करने से तो नहीं चलेगा। आपको एक ठोस, आपको जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और इस परीक्षा को स्वतः रद्द करना चाहिए जिसमें लीक हुए हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक जगह लीक होता है तो वहीं थोड़े बात पहुंच जाती है, सब जगह फैलती है। और जो भी इसमें दोषी हैं, मैं तो कह रहा हूं कि उन सब पर कार्रवाई हो, लेकिन पहले तो आप परीक्षा को रद्द करें। ठीक है और हर्ष, इन ठीक बच्चों है, के साथ खिलवाड़ करना बंद। ठीक है। नहीं